शांति। आज 27 मई 2022 है। आज के स्लोगन में ये बताया है कि सच्ची सेवा क्या है और सच्ची सेवा से श्रेष्ठ तकदीर कैसे बना सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। तकदीर या भाग्य हम अपने कर्मों से ही बनाते हैं, अर्थात श्रेष्ठ कर्मों द्वारा श्रेष्ठ तकदीर या श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ कर्म अर्थात सुख देना और सुख लेना, संतुष्ट होना और संतुष्ट करना। तो इसी श्रेष्ठ कर्म का दूसरा नाम है सच्ची सेवा। और सच्ची सेवा को हम जब परिभाषित करते हैं तो सच्ची सेवा माना निस्वार्थ सेवा, बेहद की भावना से करने वाली सेवा और कल्याण और रहम की भावना से करने वाली सेवा। इन सभी भावनाओं से परिपूर्ण होकर के जब हम सच्ची सेवा में उतरते हैं तो इस सेवा से हम दूसरों को सुख देते हैं, और न केवल दूसरों को सुख देते लेकिन उस सेवा से स्वयं को भी सुख मिलते, सुकून मिलता है मन को। तो इसीलिए कहा जाता है सेवा से मेवा की प्राप्ति। तो मेवा माना क्या? जिस तरह से मेवा बहुत पौष्टिक भोजन होता है, पौष्टिक चीज़ होते हैं, मेवा खाने से शरीर शक्तिशाली बन जाते हैं, उसी तरह से सेवा द्वारा जब हम मेवा खाते हैं तो आत्मा को भी शक्तिशाली बना देते हैं। तो मेवा अर्थात क्या? मेवा का अर्थ है दुआएं, आशीर्वाद। और दुआएं या आशीर्वाद 3 प्रकार के होते हैं। जब हम दूसरों आत्माओं की सेवा करते हैं तो उन आत्माओं की दुआएं या आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाती हैं। और दूसरा है परमात्म दुआएं या ईश्वरीय आशीर्वाद। और तीसरा है स्वयं को हम आशीर्वाद देते हैं। तो ये तीनों ही आशीर्वाद या दुआएं ये हमारे तकदीर के लिए बहुत मजबूत फाउंडेशन बन जाते हैं, अर्थात भविष्य के लिए हमारे तकदीर या भाग्य ऊंचा हो जाता है। लेकिन जब हम सच्ची सेवा न करके सेवा में स्वार्थ भाव से हम सेवा करते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सेवा का फल तो हमें मिल जाता है लेकिन सेवा का फल हम कच्चा खा जाते हैं। तो इससे हमें दुआएं बहुत कम मिलती है, ना के बराबर। और कच्चा फल खाना माना भविष्य के लिए तकदीर बना ना पाना। फल पकने से पहले खा लिया माना तकदीर बना नहीं, भाग्य बना नहीं, और तुरंत हमने उसको इसी समय महिमा के तौर पर हमने उस फल को खा लिया, तो भविष्य के लिए तकदीर बना नहीं। तो इसीलिए सच्ची सेवा द्वारा हम सर्व के आशीर्वाद लें और उस आशीर्वाद से अपने आप को तकदीरवान बनाएं। ओम शांति।